विश्व तुम्हारी चेतना में उभरा हुआ एक चित्र है। विश्व तुम्हारी चेतना में उठती गिरती एक तरंग है। जिसने जान लिया कि क्या अस्तित्वमान है और क्या अस्तित्वहीन है, वह जन्म मरण के पार चला जाता है। He never ceases to exist। वो अमर हो जाता है। अब समझना, दो बातें कही गई हैं। पहली, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारी चेतना में बनती बिगड़ती आकृति मात्र है। और दूसरी बात कि जिसने समझ लिया कि क्या है जो वास्तव में है और क्या है जो बस प्रतीत होता है, भासित होता है, वह मृत्यु से छूटकर अमर हो जाता है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह तुम ही हो। अपने आप को तन और मन मानते हो ना, तो इसलिए जैसा तुम्हारा तन है वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है, और जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम संसार में अर्थ भर देते हो। तन कैसा है तुम्हारा? तन कैसा है तुम्हारा? कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं गोल, कहीं सपाट, कहीं चपटा, कहीं तिकोना, कहीं चौकोर, कहीं नुकीला, कहीं दबा। संसार भी तो ऐसा ही दिखाई देता है ना। बात समझ रहे हो? संसार तुम्हें मूर्त रूप में, पदार्थ रूप में जैसा दिखाई देता है वो वास्तव में तुम्हारे तन का ही विस्तार है। जिस आयाम में तुम अपने तन को देखते हो उसी आयाम में तुम संसार को देखते हो। और तन का भी एहसास तुम्हें कब होता है? सोते समय होता है? सो रहे होते हो, शरीर है ऐसा कुछ पता रहता है? तन का भी एहसास तुमको जब चैतन्य हो जाते हो तब होता है। जब चेतना की एक विशिष्ट अवस्था होती है तब होता है, अन्यथा तन का कोई एहसास होता नहीं है। समझ रहे? तो जैसे तन चेतना पर आश्रित है, ठीक उसी तरह से संसार भी चेतना पर आश्रित है। तन कहाँ उठता है? चेतना में उठता है। गहरी नींद में किसके पास तन होता है बताना? गहरी नींद में है कोई जो तनधारी होता हो? गहरी नींद में किसी के पास तन बचता ही नहीं। गौर से देखना कि जब जागृत होते हो, सुबह जब नींद खुलती है, उसके बाद दोनों एक साथ अस्तित्व में आ जाते हैं, शरीर भी संसार भी। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें शरीर की चेतना है और संसार की चेतना नहीं है। जब तुम्हें शरीर की चेतना है ठीक तभी तुम्हें संसार की चेतना, और जब तुम्हें संसार की चेतना है तो तुम्हें शरीर की भी चेतना होगी ही होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे अभी संसार का अनुभव हो रहा है और शरीर का नहीं। वास्तव में संसार का अगर अनुभव है तो अनुभोक्ता शरीर से जुड़ा हुआ होगा। चेतना शरीर की नहीं होती, चेतना में शरीर होता है।
तुम चैतन्य हो इसीलिए तुम्हें शरीर का एहसास हो रहा है, और तुम चैतन्य हो तो तुम्हें सिर्फ कभी शरीर का ही एहसास नहीं होगा, शरीर के साथ साथ सदा संसार का भी एहसास होगा। यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसे अपने शरीर का अनुभव हो रहा हो पर शरीर पर पड़ती हवा का अनुभव ना हो रहा हो? यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसे अपने जिस्म का अनुभव हो रहा हो लेकिन पाँव के नीचे जो घास है उसका अनुभव ना हो रहा हो? यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो अपने हाथ से अपने पाँव को छुए तो अनुभव हो, लेकिन दूसरे का हाथ उसके पाँव को छुए तो कुछ उसे अनुभव ही ना हो? ठीक वैसे जैसे तुम्हें अपना एहसास है, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें संसार का एहसास है, क्योंकि तुम और संसार एक हो। चेतना में दोनों एक साथ उठते हैं, गिरते हैं, यही चेतना का मूल द्वैत है। चेतना माने यही द्वैत, विषय और विषयी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तुम और संसार, यही दो। चेतना माने यही दो। मैं हूं, चेतना में एक एहसास ये उठता है और दूसरा उठता है कि मेरे द्वारा क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या अनुभव किया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? चेतना। अब से जब भी बात हो कॉन्शियसनेस की, चेतना की, तो समझ जाना कि किसकी ओर इशारा है। किसकी ओर इशारा है? मैं और संसार, और ये दोनों एक से हैं। याद रखना, अपने आप को नापने के लिए, अपने आप को परिभाषित करने के लिए, अपना वर्णन करने के लिए तुम जिन प्रतीकों का सहारा लोगे, जिन पैमानों का सहारा लोगे, संसार का भी वर्णन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए तुम्हें उन्हीं प्रतीकों और पैमानों का सहारा लेना पड़ेगा। अपने आप को किस रूप में बताते हो? कोई तुमसे पूछे कि बताना अपने बारे में, तो तुम गिनो कि तुम क्या क्या बताओगे अपने बारे में। अपने बारे में अपनी ऊंचाई बताते हो, लंबाई। ठीक उसी तरह से तुम संसार का भी विस्तार बताते हो ना। बोलते हो पृथ्वी का घेरा इतना लंबा है, पृथ्वी का व्यास इतना है, आयतन इतना है, तो बोलते हो कि नहीं परिधि इतनी है। अपने पेट की भी तो परिधि नापते हो ना, फीता लेकर के। खासतौर पे मोटे लोग नापते हैं। अपनी लंबाई नापते हो, अपना वजन भी नापते हो, वैसे ही पृथ्वी का वजन भी नापते हो। अपना रंग देखते हो, वैसे ही तुम्हें संसार में चारों ओर रंग दिखाई देते हैं। हाँ या ना? जो कुछ तुम्हें अपने साथ अनुभव होता है, उसी पैमाने पर, उसी आयाम पर, उसी डायमेंशन पर तुम दुनिया को भी नाप लेते हो। और ये दोनों एक साथ चलते हैं। चेतना में ये दोनों हमेशा एक साथ उठेंगे, एक साथ उठेंगे और एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। जैसा तुम अपने आप को देखोगे वैसी ही तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। तुम अगर डरे हुए हो तो संसार तुम्हें डरावना दिखाई देगा। तुम अगर भूखे हो तो संसार में तुम्हें भोजन के अतिरिक्त कोई विषय दिखाई नहीं देगा। तुम शराबी हो, तुम्हें संसार में शराब के अतिरिक्त कुछ न दिखाई देगा। तुम लोभी हो, संसार का तुम्हारे लिए अर्थ होगा अवसर जहां पैसा कमाया जा सकता है। तुम कामुक हो, संसार तुम्हारे लिए वो जगह होगी जहां तुम्हारे काम को तृप्ति मिल सकती है। तुम हिंसक हो, संसार तुम्हारे लिए वो जगह होगी जहां तुम किसी के साथ हिंसा कर सकते हो। संसार तुम्हारे लिए ठीक वही होगा जैसे तुम हो। बात समझ में आ रही है? एक गाय चली जा रही है, बछड़े के लिए क्या है? घास के लिए क्या है? एक गाय अपने बछड़े के लिए क्या है? और घास के लिए क्या है? मृत्यु। कसाई के लिए क्या है? मांस। साधारण आदमी के लिए क्या है? दूध, दूध का स्रोत। किसान के लिए क्या है, जिसके खेतों की ओर बढ़ी जा रही है? नुकसान। समझ में आ रही है बात? तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी दिखाई देगी।
और तुम स्वयं कुछ भी नहीं। तुम सुबह उठते हो तब तुम एक रूप ले लेते हो, और वो रूप भी कोई स्थायी नहीं है। तमाम तरह के प्रभावों से वो रूप बनता है, और प्रभाव बदलते जाते हैं, वो रूप भी बदलता जाता है। अपने विषय में तुम्हारा जो विचार है, क्या वो सदा वैसा ही था जैसा आज है? आज अपने बारे में जैसा सोचते हो, आज अपने को जैसा देखते हो, क्या 5 साल पहले भी वैसा ही देखते थे? और गौर से देखना कि जैसे जैसे तुम्हारी दृष्टि अपने प्रति बदली है, वैसे वैसे ही तुम्हारी दृष्टि दुनिया के प्रति भी बदली है। तुमने अपने आप को पहले से अलग देखना शुरू कर दिया है, तुमने दुनिया को भी पहले से अलग देखना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो और तुम दुनिया को कैसे देखते हो। अष्टावक्र बता रहे हैं तुम्हें कि चेतना के समुद्र में तुम और संसार एक साथ उठते हैं और एक साथ गिरते हैं, और दोनों का ही कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों क्षणभंगुर हैं, दोनों मिट जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं। जो तुम आज अपने आप को देखते हो वो कल नहीं देखते, और आज और कल तो बहुत लंबे अंतराल हैं। तुम जैसा अपने आप को इस क्षण देखते हो, वैसा ही अपने आप को अगले क्षण भी नहीं देखते। बोलो है कि नहीं? अभी कुछ बुरा हो जाए तुम्हारे साथ, तुम अपने आप को बड़ी दयनीय दृष्टि से देखते हो। अभी कोई तारीफ कर दे तुम्हारी, तुम अपनी नजरों में उठ जाते हो। कुछ नुकसान हो जाए तुम्हारा, कहीं हार जाओ तुम अपनी नजरों में गिर जाते हो। और जैसे जैसे तुम अपनी दृष्टि में बदलते हो, वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि में संसार भी बदल जाता है। ऐसे कह लो कि जब दृष्टा ही बदलता जा रहा है तो दृश्य एक सा कैसे रहेगा? न दृष्टा में सत्य है, न दृश्य में सत्य है। दोनों एक हैं, दोनों चेतना का मूलभूत द्वैत हैं, और दोनों बदलते रहते हैं। जिन्होंने जाना है उन्होंने हमें समझाया है कि जो बदल जाए उसको सच्चा मत मान लेना। जो बदल जाए उसको सच्चा मत मान लेना। तुम भी बदल रहे हो, दुनिया भी बदल रही है, दोनों सच्चे कैसे हो गए? और दोनों एक साथ बदल रहे हो। जिस प्रकार तुम बदल रहे हो, ठीक उसी प्रकार दुनिया बदल रही है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बदलने की दिशा और दुनिया के बदलाव की दिशा अलग अलग है। जिस तरीके से तुम बदल रहे हो, जिस प्रक्रिया में तुम बदल रहे हो, उसी तरीके से दुनिया भी बदल रही है। इसीलिए दुनिया जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी दुनिया होती है। मैं यदि कहूं दुनिया तो ऐसा लगेगा जैसे तथ्य है दुनिया। दुनिया तथ्य नहीं है, दुनिया तुम्हारा प्रक्षेपण है। तुम जैसे हो वैसी तुम्हारी दुनिया है, और प्रमाण ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी दुनिया अलग अलग है। ठीक इस पल भी जब हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, तब भी हम सबकी दुनिया अलग अलग है। जो चीज देखने वाले के अनुसार बदल जाए, उसको तुम कैसे मान लोगे कि सच्ची है? इसीलिए अगली पंक्ति में ही अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो जान लेता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, वो अमर हो जाता है। उसकी अब कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का क्या अर्थ होता है? मिट जाना। संसार तो मिटेगा, देह तो मिटेगी। जो कुछ भी तुमने अपने आप को मान रखा है और जो कुछ भी तुमने दुनिया को मान रखा है, वो तो मिटेगा। तो अमरता का यही अर्थ है कि तुमने देख लिया कि न मुझे दुनिया से बहुत वास्ता रखना है, न अपने से बहुत वास्ता रखना है। ये दोनों तो यूं ही हैं, बुलबुले, सपने में उठती आकृतियां। इनको कितना महत्व दे दूं, इनको कितनी गंभीरता से ले लूं? जैसे ही तुमने चेतना में उठती लहरों को गंभीरता से लेना बंद किया, तुम उन लहरों से अलग हो गए। अब मिटेंगी तो लहरें मिटेंगी, तुम नहीं मिटोगे। अब मिटेंगे तो सपने मिटेंगे, तुम नहीं मिटोगे। अब नष्ट होगा तो बुलबुला नष्ट होगा, तुम नहीं नष्ट होगे, तुम अमर हो गए। जो कुछ नष्ट होता था वो अपनी जगह है, तुम्हारा उससे संपर्क टूट गया, तुम्हारा उससे तादाद में हट गया। अब तुम उसके साक्षी भर हो, तुम उसे जान रहे हो,
तुम उससे संपृक्त नहीं हो। किसी चीज को जानना और किसी चीज से जुड़ ही जाना तो अलग अलग बातें हैं ना। मिटती हुई चीज से अगर तुम जुड़ गए तो तुम्हें लगेगा तुम खुद ही मिटे जा रहे हो और संसार प्रतिपल मिट रहा है। तुम भी अपने आप को जो समझते हो प्रतिपल मिट रहा है। मिट इस अर्थ में रहा है कि अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाता है, अर्थात अभी जो है थोड़ी देर में बचता नहीं, तो मिट रहा है ना। इन मिटती हुई इकाइयों को तुमने जाना नहीं कि अब तुम नहीं मिट सकते। इसीलिए जानने का, बोध का बड़ा गहरा संबंध है निर्भयता से। सारा डर मिट जाने का ही तो होता है। जो जानने लग गया, जो समझने लग गया, उसे अब मिटने का डर मिट गया। वो मिट नहीं सकता। अमिट हो गया तो अमर हो गया। यही कह रहे हैं अष्टावक्र। स्पष्ट हुआ?